और अगर घर वाले नहीं माने तो वादा करो तुम मेरी बात मान लोगे। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं सोचना चाहती। क्या कह रही हो तुम? अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं आपको अपने अल्लाह से मांगूंगी। अपना सर नीचे करो, सर नीचे करो, बिल्कुल सर नीचे करो, सर ऊपर नहीं उठाना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, सर नीचे करो, सर नीचे करो। ओह नो, मामा ने देख लिया हमें। ओह गॉड, साद मामा तो इधर ही आ रहे हैं। ओह माय गॉड, नानो और साद मामा बहुत गुस्से से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओह गॉड, तो लगता है हमें इन दोनों को बताना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। मैंने मना किया था यार, मुझे नहीं लेके आओ, तुम्हारी वजह से हुआ है कुछ। अस्मा, एक बात बोलूं? क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ, वो लोग अंदर चले गए। इतने बदतमीज हो तुम शहरयार। अगर साबे में बाकी देख लेते तो, और अगर नानू ने में बाकी देख लिया तो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा शहरयार अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब तो अंदर चीखती रहोगी ना तो तुम्हारी आवाज यकीनन अंदर चली जाएगी और अंदर वाले बाहर आ जाएंगे। Listen to me, don't panic, relax. अंदर जाना है ना? चलो। नहीं, मैं इस तरह घर नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही इस तरह। रिलैक्स अस्मा, मेरी बात गौर से सुनो, डोंट पैनिक। मैं पीछे वाले गेट की चाबी लेकर आया, मैं पीछे वाले गेट से आता जाता हूँ। डोंट पैनिक, हम वहीं से अंदर जाएंगे। लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होता है, मैं नहीं जा रही इतने अंधेरे में, खुद जाओ। Are you listening to me? मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ ना, तुम अकेले नहीं जा रही। डोंट पैनिक, चुपचाप गाड़ी से उतरो, मैं तुम्हारा बैग निकाल रहा हूँ। हादी मियाँ। जी अन्ना भी। हादी मियाँ, चलो खाना लग गया है, चलो खाना खाओ चल के। चलो छोड़ो खेल को, छोड़ो, बहुत खेल लिया तुमने। अरे अन्ना भी, खाना लग गया, लगा दिया आपने? मुझे बताती थी, मैं लगा देती खाना। अरे तुम कब आई? मैं तो बहुत देर से आई नहीं हूँ। कब? कमरे में तो नहीं थी आप? मैं कमरे में ही तो थी। मैं वॉशरूम में थी। वॉशरूम में देखा था तुमने, मैं मुंह हाथ धो रही थी। अब नौरीन आप आ गई? हाँ, वो तो कब की आ गई। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है। हादी चलो। एक तो तुम हर वक्त खेल। जब से एकेडमी में जाने लगी है, उसके तो पर ही लग गए। कैसी बातें करती, मुझे तो घुमा कर रख देती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उफ, ला। हेलो, हाँ साथ। अरे बेटा, मैं तुमसे कहना भूल गई थी, वो अस्मा को जो लेकर आता है ना रिक्शे वाला अली। क्या उसका नाम अली नहीं है? अच्छा खैर, जो भी नाम हो, उसको तुम कह दो कि वो आसमा को जल्दी वापस लेकर आया करे। हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं बेटे, बुलाया तुमको इसलिए नहीं कि मैंने सोचा कि तुम लेट ना गए हो। चलो, मुझे यही बात करनी थी तुमसे। अच्छा, खुदा हाफिज।
वाह, तू पागल है? कुछ दिमाग चलता है कि नहीं? ये क्या कर रहे तू? क्या हो गया, तुम खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ यार। शेरी क्यामत खड़ी कर देते तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें और अस्मा को साथ देख लेते। क्यों कयामत खड़ी कर देते? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे और उसके क्लास। मुझे इन फजूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे फर्क ना पड़ने से क्या होता है जब तक तुम्हारे घर वालों को फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अस्मा घर वालों की मर्जी के बगैर शादी नहीं करना चाहती और मैं अस्मा से ही शादी करना चाहता हूँ। तो हल सिर्फ एक निकलता है, मुझे मम्मी से बात करनी पड़ेगी एंड दैट इज फाइनल। दैट्स फाइनल। यस। चाय पियो। आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो मोहब्बत करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। अम्मी क्या हुआ? आपका शुगर लेवल क्यों डाउन हो रहा है? मुझे सुंबल ने बताया। आप क्या टेंशन ले रही हैं? तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम आजकल किस बात की टेंशन ले रही हो? परेशान और उदास नजर आती हो, क्या बात है बेटा? अम्मी मैं हादी की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं वो सही से पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, स्कूल भी जा रहा है या नहीं। आपको तो पता है मैंने उसे इतने दिन कभी अकेला नहीं छोड़ा और मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ भी मुझसे नाराज है। नौरीन आप आई हुई है ना, तो जाहिर है वो चाहते होंगे मैं वहां रहूं। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, मैंने भी कॉल किया उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम उनको पूरा करो। और रही मेरी तबीयत की बात, तो यहाँ पर है ना सुंबुल और तुम्हारे अब्बू भी हैं। अरे फिर भी अम्मी, मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। देखो बेटा, तुम अपने घर में खुश रहोगी ना, तो मेरी तबीयत भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम अपने घर जाओ। अम्मी जान, आप जल्दी से ये केक खाएं ताकि आपकी शुगर लेवल ठीक हो जाए। आई उठिए उठिए। बेटा ये मुझे दे दो और जाओ, जाकर अपने घर जाने की तैयारी करो। और बेटा मेरी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं देखना बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी और फिर ना तुम्हारे घर आऊंगी इंशाल्लाह। अम्मी चले, उठ के बैठे, चले चले, एक बाइट लें। शाबाश। आप भी कराची जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, आप भी अपने घर जा रही हैं और बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा चले, ये लास्ट बाइट लें, मुंह खोलें। अरे बेटा, तुमने नाजिया से बात की? उससे पूछना था उसकी माँ की तबीयत कैसी है। इतनी खराब तबीयत चल रही थी उसकी पिछले दिनों। अरे साद, तुमसे खुद पूछ रही हूँ बेटा, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से मुझे परेशान नजर आ रहे हो। नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे कोई बात तो है बेटा। हादी भी मुझे बता रहा था कि अम्मा अब्बा जो है उनकी आपस में नाराजगी चल रही है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। हादी को किसने बताया? अरे बेटा, इन बच्चों को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग समझते हैं ना, बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता। लेकिन बेटा, माँ बाप की नाराजगी की सबसे पहले बच्चों को ही समझ आती है। अब बताओगे भी कि नाराजगी की वजह है क्या? बस अम्मा, वो सुंबुल ने जब शरियार से शादी करने से इनकार किया तो मुझे बात समझ में नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने नाजिया से पूछा कि सुंबुल के इनकार की वजह क्या है, तो बस इसी दौरान हमारी बहस हो गई। खैर मैं इसीलिए लाहौर से जल्दी आ गई। कमाल है बेटा। अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी? देखो बेटा, सुंबुल को पूरा इख्तियार है, हक है, जिससे शादी करना चाहे करे,
ना करना चाहे मना कर दे। और फिर सबसे बड़ी बात, मुझे तुम ये बताओ कि इसमें बेचारी नाजिया के क्या कसूर है? अरे करे सुम्बुल, भुगते नाजिया। भाई ये बात हमें समझ में नहीं आई तुम्हारी। अब जाओ और जाके नाजिया को मनाओ। और वैसे भी बेटा, एक तो वो बेचारी अपनी माँ की बीमारी की वजह से इतनी परेशान है, ऊपर से आप नाराज होकर बैठ गए। ये क्या बात हुई भला? बस तुम जाओ और जाके उसको तसल्ली दो, उसका हौसला बढ़ाओ और सुलह करो उससे। कोई नाराजगी वाराजगी नहीं चलेगी। जी। आपने इतनी जल्दी वापस जाने का प्लान क्यों बनाया? तुमने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए मेरे लिए कि मुझे तो मेरे ससुराल में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जिस बात पे आप मुझसे नाराज है ना, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब? अभी शहरयार किसी और को पसंद करता है, इसीलिए मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। किसी और को पसंद करता है? लेकिन उसने तो ये बात कभी किसी से नहीं कही और मुझसे भी कुछ डिस्कस नहीं किया। कम से कम मुझे तो बताता। उसने खुद मुझसे कहा था अभी, और वैसे भी मैंने उन दोनों को ना फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। कौन है वो? तुम जानती हो उसे? कहाँ रहती है? क्या नाम है उसका? पता नहीं कौन है, लेकिन किसी अस्मा का नाम ले रहा था। अस्मा? जान, मैं अकेडमी जा रही हूँ। रिक्शे वाला आ गया तुम्हारा? जी। देखो अस्मा, साद को बहुत एतमाद है तुम पर और मुझे भी बहुत मान है। हमारे इस एतमाद को कभी ठेस मत पहुंचाना। जी मुझे पता है। नहीं, जवानी बहुत सी बातें भुला देती है। घर से बाहर पड़ने वाले कदम गलत रास्तों की तरफ जाने लगते हैं। देखो, ऐसा कभी मत करना, वरना याद रखो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये जान, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगी। अमीर हो? अंधी हो? देख के नहीं चल सकती? इधर 2 बजे। वो मैं जल्दी, मैं बहुत अकेडमी जा रही थी। इधर 2, जाओ मेरे लिए कॉफी बना के। मैं अकेडमी जा रही हूँ। अगर एक दिन अकेडमी नहीं जाओगी तो कोई कयामत नहीं आने वाली। अरे जाने दो ना नौरीन, अन्ना भी बना देगी कॉफी तुम्हारे लिए। अम्मी, आप हर वक्त इसकी हमायत ना किया करें, दिमाग खराब कर दिया आपने इसका। बना देती हूँ आपके लिए कॉफी। वो पहले वाली ज्वेलरी कहाँ है? अरे बेटा, वहां अलमारी में सामने रखिए, जाओ ले लो जाकर। अच्छा। मैंने उन दोनों को ना फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। किसी अस्मा का नाम ले रहा था। हाँ नाज़िया, कल आ रही हो ना? आपा, मैं रात तक कराची पहुंच जाऊंगी। अभी मैं टिकट ही लेने आई हूँ। लेकिन आप अस्मा पे नजर रखिएगा। फसाद की जड़ यही लड़की है। क्या किया अस्मा ने? दरअसल आपा, अस्मा और शहरियार। क्या मतलब? मुझे सुम्बुल ने खुद बताया और उसको शहरियार ने कहा था कि वो शादी से मना करते। मुझे तो पहले ही शक था। आप प्लीज एक काम कीजिएगा कि घर में किसी से कुछ डिस्कस मत कीजिएगा। मैं आ रही हूँ,
कुछ मिलके प्लान करते हैं, और वैसे भी सुम्बुल आ गई है टिकट लेके, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक। ओके, मिल गया टिकट? जी। हाँ। सही है। चलो। अम्मा यहाँ तो कहीं भी मेरा ज्वेलरी बॉक्स नहीं है, कहाँ रख दिया आपने? अरे तुमको तो वैसे भी कुछ नजर नहीं आता, ध्यान से देखो वहीं रखा होगा, जाना कहाँ है घर से। अरे अस्मा, वो उस रोज नौरीन का ज्वेलरी का डिब्बा तुमने ही रखा था ना? जी मैंने ही रखा था। जाओ बेटा जरा निकाल के दो उसे। जी अब आपकी कॉफी। अब अल्लाह ही खैर करे। तब हद होती है अम्मी, मैंने आपको जेवर भिजवाया था, इतनी कीमती चीज आपने इस नौकर के हवाले कर दी। हाथ पांव फुला दिए मेरे भी तुमने। बस मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा ज्वेलरी बॉक्स, खामखा के लिए शोर मचाया हुआ था। ए तौबा है, मेरे तो सर में दर्द हो गया। अरे मेरी ब्लड प्रेशर की गोली तो दो, सुबह से तो दवा भी नहीं खाई मैंने। आइंदा जो भी हो ना, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो। अरे मेरी उम्र नहीं रही है ये सब करने की, हाथ पांव फुला देते हो मेरे जरा सी देर में। देखो तो ठंडे हो गए हैं हाथ मेरे। ये ले अम्मी जान, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए मैं हूं ना। आपका जो भी काम हो, जो कुछ भी हो, आप सब मुझे बता सकते हैं। हर ऐरे गैरे को इतनी कीमती चीजों की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। मुझे कॉल करी यहाँ। आ गया मेरा शेर, मेरा रोमियो। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों है? हैं? मुझे तो लग रहा था अभी 1-2 घंटे कम से कम और ख्वारी होने वाली है मेरी। वो आई नहीं यार आज। अच्छा क्यों? पता नहीं। अबे कहीं उसकी चोरी तो नहीं पकड़ी गई? कैसी चोरी? यही जो तुम लोग छुप छुप के मिल रहे हो। यार मरवा ना देना बेचारी लड़की को इस तमाशे में। मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत हो गई मुझे, आई एम इन लव विद हर। मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये जो इतने फासले हैं ना तुम दोनों के बीच, ये तुम्हारी मोहब्बत को नाकाबिले यकीन बना रहे हैं। ये जो फासले है ना, ये तुम उससे शादी करके खत्म करोगे। क्या शादी? यस। तू वाकई उससे शादी करेगा? ऑफ कोर्स। भाई कोई जॉब तो कर ले, कोई धंधा कर ले, फिर कर ली शादी। चले चलते हैं। सलार की दुल्हन का हिस्सा तो मैंने उसे दे दिया, अब ये सब कुछ मेरे शहरियार की दुल्हन का है। बस थोड़ा सा अपने लिए रखूंगी। अरे मेरा कंगन कहाँ गया? ए लो, अब कौन सा कंगन नहीं मिल रहा तुम्हें? अम्मा नहीं मिल रहा तो कह रही हूँ ना। ध्यान से देखो, यही होगा, जाना कहाँ है वाला घर से? हैं? नहीं है यहाँ। आपा मैं ढूंढ देती हूँ। अच्छा तुम पीछे हटो। अम्मा आपको याद नहीं है, मेरी सास ने मुझे दिया था, बहुत कीमती बहुत वजनी था वो कंगन, बस ले गया कोई, अब नहीं मिलेगा। अरे फजूल की बातें मत करो नौरीन,
घर से कौन चोरी कर सकता है? यहीं कहीं होगा, और कहाँ होगा? हाँ, देखो जरा ध्यान से। अस्मा, मेरा कंगन मुझे वापस कर दो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम जॉब करोगी। आपा मैं नहीं जानती कि आपका कंगन कहाँ है। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरा कंगन मुझे वापस चाहिए, तुम नहीं चोरी किए। शेरी, ये क्या जज्बाती बन है ब्रो? अगर इस तरह तू अचानक घर चला जाएगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? और सोच, अगर असल वजह पता चल गई उनको तो क्या जवाब देगा ब्रो? जवाब क्या देना है? साफ साफ उनसे कह दूंगा मुझे अस्मा से मोहब्बत हो गई है। वाओ, एक बात बता मुझे, तुझे आखिर अस्मा में ऐसा क्या नजर आता है जो तू उसके पीछे इतना पागल है? हाँ, वहां यूएस में इतनी अमीर और खूबसूरत लड़कियां तेरे पीछे मरती थी ब्रो, तूने कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। क्या बात कर रहे हैं यार तू? अमीर और खूबसूरत वाज नेवर माय क्राइटेरिया। मुझे अस्मा की पर्सनालिटी से मोहब्बत है, उससे बात करना अच्छा लगता है, उसकी सादगी अच्छी लगती है। तू नहीं समझेगा। डिप्रेस मत हो, मैं पैकिंग करूं, मेरे लिए चाय बना। चल रुक जा भाई। चल 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 चल। अनबी आइए, ऊपर ऊपर आइए फौरन। आपा मुझे वाकई नहीं पता कि कंगन कहाँ है। सीधी तरह बता दो, तुमने मेरा कंगन कहाँ छुपाया? आपा मैंने आपका कंगन तो देखा तक नहीं है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे इन आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे बेईमान और लालची लोगों को। मैं लालची नहीं हूँ, और ना ही मेरा ईमान इतना कमजोर है कि थोड़े से जेवर के लिए मैं अपनी आखिरत खराब करूँ। अब चाहे तो अन्नाबी से गवाही ले ले मेरी अम्मी जान बताए ना, मैंने बचपन से आज तो कोई चोरी की है कभी? नौरीन, क्या हो गया है तुम्हें? अरे बेटा, जो नुकसान होना था हो गया, क्यों शोर मचा रखा है घर में? आप तो चुप रहिए, आप ही ने बिगाड़ा इसको सर पे चढ़ाकर। क्या हो गया? क्या हो गया? बीबी क्या हुआ? अनबी, इससे कहो मेरे कंगन निकाल के मुझे दे दे, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मैंने नहीं छुपाया कंगन, मुझे नहीं पता कि कंगन कहाँ है। अरे छोड़ो भी ना नौरीन। क्यों छोड़ दूं? मैं बुला के रहूंगी पुलिस को, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अम्मी जान ने बताया कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, वो नहीं बुलाए पुलिस को। एक मिनट, मुझे बात करने दो। एक मिनट नौरीन, अरे नौरीन। अम्मी जान पुलिस को नहीं बुलाए, मैंने चोरी नहीं की। बड़ी बेगम साहबा, आप नौरीन बेगम को मना करें ना, वो पुलिस के साथ हमारे क्वार्टर की तलाशी लेने गई है। वो मेरी बच्ची सासमा को ना पकड़ के ले जाए। आपको खुदा का वादा है, आप नौरीन बेगम को कहें, आपकी बात मानेगी। बड़ी बेगम अन्ना भी जाए, जाके पानी लेकर आ, जल्दी जा। अम्मा जान क्या हुआ? अम्मा जान जल्दी लाए। सच बताओ, किसको देखा है ये सोने का कंगन? सर, कमरे की तलाशी ले ली, वहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छी तरह तलाशी ले लिया? जी सर। मैडम, ये कहीं बाहर तो नहीं आती जाती? शायद किसी को बाहर दे के आ गई हो। मुझे क्या पता कहाँ आती जाती है। आप प्लीज मेरा कड़ा इसे रिकवर करा के दे। मैडम, आप परेशान नहीं हो, हम अच्छे से उगलवा लेते हैं। किसको देकर आई सोने का कंगन? रुक जाइए, क्या हो रहा है ये सब? और ये पुलिस किसने बुलाई है? साथ भाई, मैंने बुलाई है। साथ भाई, इन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया हुआ, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। साथ, तुम बीच में मत पड़ो। इसने मेरा कंगन चुराया, मैं निकलवा के ही दम लूंगी। आप लोग ले जाए इसे। रुक जाइए, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद हल कर लेंगे। सर, पुलिस आई है अपने दरवाजे पे, पता नहीं किसने कॉल की है पुलिस को। सामान निकालो।
जाए, आपकी जरूरत हुई तो बुला लेंगे आपको। परेशान मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हूं नहीं। शरियार तुम रो क्यों रही हो अस्मा? ये बाहर पुलिस क्यों आई हुई है? यार नोइना पर मुझे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है चोरी का। कह रही है कि मैंने चोरी की है। क्या चोरी किया तुमने? कंगन उनका। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं संभाल कर रखूं, मुझे नहीं पता कि वो वहां से कहाँ चला गया। उन्होंने पुलिस बुला दी, तुम्हें पता है पुलिस मुझे लेके जाने वाली थी। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। अच्छा रोना बंद करो, चलो मेरे साथ। मम्मी जब वो बार बार कस्में खा रही है, रो रही है, तो आपको उसकी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि झूठे लोग इसी तरह रोते हैं, इसी तरह कस्में खाते हैं अपने हर इल्जाम पे। अब अम्मा कह रही है ना, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था इसने मेरा ज्वेलरी बॉक्स उठाया। क्यों उठाया बताओ? आयतल कुर्सी पड़ी थी उसपे। अस्मा सच सच बताओ कि ज्वेलरी बॉक्स तुमने उठाया कि नहीं? साथ भाई मैंने ज्वेलरी बॉक्स उठाया था, लेकिन क्या बताओ ना, जवाब क्यों नहीं दे रही? बताओ क्यों उठाया था मेरा ज्वेलरी बॉक्स, बताओ ना। मम्मी आप आराम से भी तो बात कर सकती है उससे। आपा कुछ पूछ रही है, तुम बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? नाज़िम अभी खुदा जानता है कि मैंने आज तक किसी भी चीज में बुरी नजर नहीं डाली। यहाँ तक इस घर का तिनका भी इधर से उधर नहीं होने दिया। आपका हर कीमती सामान मेरे पास होता है। अम्मी जान बताए ना। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है आखिर। मुझे क्या पता, मैं तो अपनी चीजें चेक ही नहीं करती, अब जरूर करूंगी। भाभी अस्मा ये रोना धोना बंद करो। इसी तरह के लोग होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। For God's sake, मम्मी आप किस तरह उससे बात कर रही हैं? इस तरह एक कमजोर और बेबस लड़की पे इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को जेब नहीं देती है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोग तो कह रहे थे कि ये घर का फर्द है, इसके बगैर घर नहीं चल सकता। आज आप लोग जिस तरह इसके साथ बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुम्हें बड़ों से बदतमीजी करना जेब देता है? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मम्मी, सिर्फ एक बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर। मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम कह रहे हो मैं ज्यादती कर रही हूँ? मैं? और तुम किस सिलसिले में इसकी हिमायत कर रहे हो? बताओ कौन है ये, तुम्हारी क्या लगती है? मेरी छोड़े, ये आप लोगों की क्या लगती है? इसके बगैर तो घर नहीं चलता था ना। लेकिन आज आप लोग जिस तरह इसके साथ बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप लोगों का इससे कोई रिश्ता ही नहीं था। अस्मा अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में क्यों जाए? इसे तो मैं लेकर जाऊंगी पुलिस स्टेशन। क्या हो गया आपको? क्या हो गया मम्मी? और तुम भी अजीब लड़की हो, ये लोग तुम पे इल्जाम लगाए चल जा रहे हो, तुम चुप करके खड़ी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रही हो। चलो अपने कमरे में। अम्मी जान खुदा की बस कर दे, इस घर की इज्जत को मत उछालें। आपके कंगन मैं दे दूंगा। साथ कंगन तो नए बन जाएंगे आपा, आप अपने बेटे की फिक्र करें। अब चुप क्यों खड़ी? देख लिया तुमने मेरे खानदान वालों को, उन अपनों को जिनके लिए तुम मुझे बार बार समझाती थी, मुझे बार बार रोकती थी। तुम इन लोगों के लिए मेरा हाथ थामने से कतराती थी। अरे मोहब्बत तो दूर की बात, ये लोग तो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करते। क्योंकि अगर ये तुम्हारी इज्जत करते होते ना, तो आज जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इस जहन्नम से निकालना चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इस जहन्नम में नहीं रहने दूंगा। मैं कल मम्मी से फाइनल बात करूंगा। इसमें अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे ना, तो फिर कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा।
मम्मी को देखो, हर वक्त उसकी बेजा हिमायत, जैसे पता नहीं कहाँ की नेक परवीन हो। अब देखिए ना कैसा डसा है उसने आप। खैर हम तो आपके सामने नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। आप आई और ऐसा वाकया हो गया। वैसे आप देखें कहीं आप इधर उधर रख के भूल ना गई हो। हर जगह देख लिया है मैंने। मैं जानती हूँ आसमा ने ही ये कंगन चुराया है। अब वो इस घर में नहीं रह सकती, मैं नहीं रहने दूंगी। और शहरयार उसे इस घर से जाने नहीं देगा। उसने आपका कंगन भी चुरा लिया और बेटा भी। अब वो मेरा कंगन भी वापस करेगी और मेरा बेटा भी। वो जानती नहीं उसका पाला किससे बड़ा है। आज नाश्ता यहाँ पे ले आई? हाँ, वो सब लोग इतना डिप्रेस्ड हैं, किसी का दिल ही नहीं कर रहा नाश्ता करने को। मुझे तो डर है कि कहीं आपा का ब्लड प्रेशर ही ना शूट कर जाए। देखो मूड तो मेरा भी नहीं है, लेकिन परेशान ना हो, मैं आपा को नया कंगन ले दूंगा। क्या मतलब आपको लगता है आसमा ने कुछ नहीं किया? आप उसे माफ कर देंगे? देखो हो सकता है उसने कुछ ना किया। एक बात बताऊं आपको, काफी दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे पर्स में से भी चीजें चोरी हो रही हैं। मैंने पहले नोटिस नहीं किया लेकिन अब कर रही हूँ। ये तुम्हें अचानक याद आया कि तुम्हारी चीजें गायब होने लगी? नहीं, अच्छा छोड़े इस बात को, आप नाश्ता तो करें ना। नहीं, मुझे जल्दी जाना है ऑफिस, चलता हूँ। अरे रुके ना, जूस तो पी ले कम से कम। खुदा हाफिज। बस निकालें इसे इस घर से, मुझे नहीं पता, या फिर मैं ही कहीं चली जाऊं। अन्ना भी। अरे नहीं है ना भी घर पे, भाभी मर गई, उनकी हैदराबाद गई हुई तो है फिर वो। इसे भी भेज देती ना उसके साथ ही। इसको क्यों बिठाया हुआ है? बस बाहर में जाए, निकालें इसे घर से। वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तुम फिर आगे उसकी हिमायत करने? हाँ मैं कर रहा हूँ उसकी हिमायत। क्यों? क्या हमदर्दी है तुम्हें भाई? ये समझ में नहीं आता आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? एक छोटी सी बात को लेके आपने इतना बड़ा इश्यू क्यों बना लिया? उफ़ो, बस करो तुम दोनों माँ बेटा, क्यों आपस में उलझ रहे हो बार बार? हम लोग इतने अफसोस की बात है, सारी जिंदगी उसने आप लोगों की खिदमत की है और एंड में ये सिला मिल रहा है उसे। तो क्या कर रहे हो तुम? उस मामूली लड़की की खातिर अपने बड़ों से बदतमीजी कर रहे हो? मम्मी कोई भी मेहनत करने वाला मामूली नहीं होता है और ये आप ही ने मुझे सिखाया। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जो आप उसके साथ करिए आप अमेरिका में किसी के साथ कर सकती हैं ऐसे? इस मुल्क में तो ना कोई इंसानियत के हुकूक है और ना ही लेबर के। एक बात मैं आप दोनों को अच्छी तरह से समझा रहा हूं, अस्मा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तो मेरी बात सुनो शहरियार, वापस आओ शहरियार। देखो मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और अस्मा के बीच में अभी भी कुछ है ना? मुझे पसंद है। तो मेरा अंदाजा सही निकला। Why don't you understand? मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का पूरा हक है। और तुमने उस लड़की को देखा है? एक लावारिस जिसके ना आगे कोई ना पीछे, एक घर की मुलाजमा, ऐसी लड़की को मैं हरगिज बहू नहीं बना सकती। ये अब कोई चीजें कब से मैटर करना शुरू हो गई है? वो लवारिस है, मुलाजमा है, सो व्हाट? लड़की तो अच्छी है ना वो। तुम्हें उस लड़की से ताल्लुक तोड़ना होगा, वरना तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे। तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म। मम्मी मुझे फोर्स मत कर। आपा क्या कर रही हैं आप? क्यों जवान लड़की को खुद से बदजहन कर रही हैं? उसे निकाल के बाहर फेंके जो फसाद की जड़ है। आइए मैं आपको बताती हूँ। बात पे यकीन करें, मैं बहुत बेवकूफ हो तुम, बहुत मासूम हो। मेरा बेटा अमेरिका में पला बढ़ा है, वहाँ लड़कियों से दोस्ती कोई गैर मामूली बात नहीं है। तुम्हें भी वो इसी तरह ले रहा है, कल को तुम्हें भूल जाएगा। मैं उसकी माँ हूँ, उसे बेहतर समझती। बात सुनो अस्मा,
मैं समझती हूँ मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती किया, तुम्हें बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा दिए हैं शायद, लेकिन इंसान सिर्फ अपनी औकात में खुश रहता है और तुम्हारी औकात है नहीं। अब हम तो तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ जानते नहीं है, पता नहीं कौन हो, किसकी बेटी हो। शहरयार के साथ तो तुम्हारा जोड़ नहीं बनता ना, बेहतर है तुम चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाओ। मैं जाऊंगी कहाँ? मैं नहीं जानती, ये मेरा मसला नहीं है, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाता है ना इंसान को। देखो, चुपचाप अपना सामान उठाओ और इस घर से चली जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है, इससे पहले कि कोई और बड़ा वाकया हो और तुम बिल्कुल रुस्वा हो जाओ। मेरे शहरयार का पीछा छोड़ दो।